जोश वली आबादी की किताब है, यादों की बारात किताब का नाम है। बहरहाल उसमें उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं और उसमें वो एक बात लिखते हैं, मुझे बड़ा लुत्फ आया। कहते हैं कि एक ईरानी, शिराज से ताल्लुक था उसका, वो गए हिंदुस्तान, तो वहाँ उन्होंने हिंदुस्तान के आम खाए। जोश वली आबादी लिख रहे हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इस बात को। तो हिंदुस्तान के आम खाए उन्होंने और वापस पलटे, तो जब वो शिराज वापस पलटे तो उन्होंने बताया कि एक फल होता है, अब ईरान में तो आपको मालूम है आज फिर भी आम होता है, उस ज़माने में तो था नहीं, तो एक फल है आम, क्या ही कहना, क्या जायका है उसका। हर कमाल को लोग किस तरह से बताते थे देखिएगा। तो लोगों ने पूछा कि क्या अंगूर और सेब से भी बेहतर है? देखा बा मराहिल बेहतर है। अच्छा उसका मज़ा बताओ। अब जोश कहते हैं कि मज़ा कैसे बयान किया जाए? भाई जिसने आम अब तक नहीं चखा उसको मज़ा कैसे बताएंगे आप कि इसका मज़ा क्या है? तो कहा कि वो मीठा होता है। तो उन्होंने कहा भाई मीठा तो सेब भी होता है। कहा नहीं वो एक अलग तरह से मीठा है। कहा नहीं तो फिर उसका मज़ा बताओ। तो आखिर में उसने कहा कि देखो अगर तुम समझना चाहते हो तो बस समझो कि गोया अली मुर्तज़ा हैं जो हलक से उतरते जा रहे हैं। हर कमाल मंसूब है वहां से। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हाँ तो हर कमाल जो है ना बुलंदी वहां से। इसलिए अनीस ने जब अपना मरसिया शुरू किया मौला अली के लिए तो ये कहा कि अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है। हाँ वो वहां से अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, तो वहां सब कुछ वहां है। मैंने अभी मुहर्रम से पहले एक जगह मजलिस में इन जुमलों को कहा था, मैं चाहता हूँ तबरुकन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, और है मौला अली अलैहिस्सलाम ही का जिक्र। याद रखिएगा कि अगर मौला अलैहिस्सलाम की कोई फजीलत आपने 10 मरतबा सुनी हुई है और 11वीं मरतबा सुन रहे हैं, तो जो पहली मरतबा सुनने का सवाब है वही 11वीं मरतबा सुनने का सवाब है। ये बात ज़हन में रखिएगा। ये नहीं कि हमने मिसाल के तौर पर ये 10 मरतबा सुन लिया तो अब तो ना, सवाब उसी तरह से। हुजूर मुकर्रम ने जिक्र अली ने इबादा की कोई एक्सपायरी डेट नहीं बताई थी। हाँ आज तो किसी और ही मिजाज में बात हो रही है, क्या कर तो यो अली कोई एक्सपायरी डेट नहीं बताई थी कि बस इतना सुन लिया तो बस सवाब खत्म बस। हाँ जिक्र अली ने इबादा। अब इसमें ये बात है ना, क्या मैं कहूँ, जनरल छोड़ दिया हुजूर ने, यानी अली के बचपन का जिक्र करो तो इबादत, विलादत का जिक्र करो तो इबादत, शब-ए-हिजर का जिक्र करो तो इबादत। यानी इसमें यह है कि हुजूर मुकर्रम ने मौला कायनात की पूरी जिंदगी की एक एक लम्हे की जमानत ले ली। इसका मतलब क्या हुआ? यानी आप किसी भी लम्हे का जिक्र करें तो वहां कोई नक्स है ही नहीं, कमाल ही कमाल है, इबादत है। इसका मतलब हुजूर ने यह नहीं कहा कि फलां जिंदगी के हिस्से का जिक्र करो, कोई भी जिक्र करो, जमल का जिक्र करो तो इबादत। क्योंकि अली का जिक्र हो रहा है, सिफीन का जिक्र करो इबादत, नहरवान का जिक्र करो इबादत, शब-ए-हिजर का जिक्र करो इबादत, बद्र उहद खैबर खंदक का जिक्र करो इबादत, अली की ज़कात का जिक्र करो इबादत, अली के शहीदों का जिक्र करो इबादत।